हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीयना हबीबना नबियना व तबीबे क़ुलूबिना महबूबे रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला गासिबीन हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम वअदशहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। मोमिन से गुजारिश है कि वो जो अंदर बैठे हुए हैं थोड़ा सा और करीब आ जाएं, और जो बाहर हैं वो अंदर तशरीफ ले आएं। आप हजरात से गुजारिश है, जब एक मौला का खतीब बुलाया करे तो उसकी लाज रख लिया करें। जी, ये असल में खतीब अपने लिए नहीं बुलाता है, बल्कि आपको प्रैक्टिस कराता है ज़हूर इमाम के लिए। जो मस्जिद के इमाम की आवाज़ पे आगे नहीं आ सकते हैं, फिर वो मौला के आवाज़ पे कैसे आगे आ जाएंगे। और आगे आओ, नौजवानों से भी गुजारिश है और थोड़ा सा आगे आओ, बहुत जगह है। जितना करीब आओगे उतना कम वक्त में और बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि मुख्तसर वक्त में वो बातें हो जाए। तकरीबन 1.5 या 2 घंटे में होती है। कोशिश करूंगा कि 30 से 35 मिनट के अंदर अपने गुफ्तगू को तमाम करूं। बाकी आप लोगों पर है कि आप कितनी देर सुनते हैं। ऐसे जानवर बस आवाज हो गए, सलवात पढ़ के मुतवज्जो हो जाइए पूरी तरह से। की खिदमत में अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने पाक व पाकीज़ा किताब में इरशाद फरमाया वक़ाला, और अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने इब्राहीम आपको लोगों का इमाम बना दिया। आयत ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इब्राहीम हमने तुमको लोगों का इमाम बना दिया। ये नहीं कहा कि पत्थरों का इमाम भी बनाया है, ये नहीं कहा कि जिन्नात का भी इमाम बनाया है, ये नहीं कहा तमाम मखलूक़ात के इमाम बनाया है। लिन्नासि इमामा, हमने लोगों के लिए इमाम बनाया है। तो लेकिन जब अली की बात आई कि अली को इमाम बनाया जाए, तो जिन्नात ने बढ़ के इमामत को तस्लीम किया, पत्थरों ने बढ़ के इमामत को तस्लीम किया, पहाड़ों ने बढ़ के इमामत को तस्लीम किया, ये तमाम मखलूक़ात ने बढ़ के इमामत को तस्लीम किया। अल्लाह ने देखिए नबूवत के बाद बिला तसलसल इमामत का सिलसिला रखा है। आप पढ़ते हैं ना कि उसूल दीन 5 है, अव्वल तौहीद, दूसरे आखिर तीसरे नबूवत। अच्छा, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको शरफ हासिल हुआ है कि आपके उसूल दीन 5 है, उनके उसूल दीन 3 है। हकीकत है ना, उनके 3 हैं। ना तो वो अदल मानते हैं ना इमामत मानते हैं, यानी उनके नजदीक अल्लाह आदिल भी नहीं है। अल्लाह उनके नजदीक आदिल भी नहीं है। अब जो आदिल ना हो उसे जालिम कहा जाता है। अभी सिमला कह रहे थे ना भाई, अल्लाह को इतना देखिए, अल्लाह को समझा ही नहीं है लोगों ने। अल्लाह को ये मानना शुरू कर दिया कि अल्लाह दिखेगा, अल्लाह दिखेगा कि क़यामत में दिखेगा, कुर्सी पे बैठेगा, अपनी टांग जहन्नम में डालेगा। ये सब ये मिला है ना, ये अहले बैत के दर से दूर होने का नतीजा था कि अल्लाह को जिस्म वाला मानना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब मुसलमानों ने अपनी किताबों में ये भी लिखना शुरू कर दिया कि अल्लाह हर शब जुमा, हर जुमेरात को लोगों के घरों पर आता है और पैदल नहीं आता है, बल्कि आने के बाद अब पूछता है तुमने अपने घर में क्या पकाया है। हर शब जुमा आता है, देखते हैं किसके घर पर दाल पकी है, किसके घर
लोगों का इमाम बनाया, इब्राहिम तुमको लोगों का इमाम बनाया, अल्लाह ने बनाया इमाम। जनाब पैगंबर इब्राहिम इमाम भी है, खलील भी है, ये अल्लाह की तरफ से दिए हुए इनामात है। अब सुनिए, ये पैगंबर खुदा की हदीस है कि बनी इसराइल के 72 फिरके हैं और मेरी कौम के, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। ये पैगंबर खुदा की हदीस है कि बनी इसराइल के 72 फिरके और मेरी उम्मत के 73 फिरके, यानी 72 उनके 73 उम्मत मुसलमान फिरके होंगे। और फिर आगे बढ़कर कहा कि एक ही फिरका है जो जन्नत में जाएगा। मुतवज्जो रहिएगा, एक ही फिरका है। ये साबित कर देना कि अब रोजा नहीं है, हम रोजा खोल चुके, साबित होना चाहिए। एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। तो मुझे लगा कि नमाज पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे। मैंने देखा कि हर कोई नमाज पढ़ रहा है। मैंने पूछा परवरदिगार, अगर नमाज पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे तो पूरी दुनिया के मुसलमान जन्नत नमाज पढ़ते हैं। आवाज आई नहीं, फकत नमाज पढ़ने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने पूछा अच्छा तो रोजा रखने वाले जन्नत में जाएंगे? तो कुरान की आयत आई कि यहूदी भी थे, लोग दूसरे लोग भी हैं, मुसलमानों से पहले भी लोग रोजा रखते थे। तो पता चला फकत रोजा रखने वाले भी जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने पूछा फिर हज करने वाले जन्नत में जाएंगे? आवाज आई दुनिया का हर मुसलमान हज करता है, खाली हज करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने कहा ज़कात देने वाले, जुमा पढ़ने वाले, आवाज आई हर कोई जुमा पढ़ रहा है, हर कोई ज़कात दे रहा है, हर कोई जिहाद कर रहा है, मगर यही लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने पूछा पैगंबर इस्लाम से, तो बताइए वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा? पैगंबर खुदा की आवाज आई कि सुनो, जो अपने वक्त के इमाम को देखे बगैर मर गया वो जिहालत की मौत मरा, यानी जिसका इमाम ना होगा वो जन्नत में ना जाएगा। ये पैगंबर खुदा है, पहचान करा दी नबी अल्लाह। आपने कहा कि जो अपने वक्त के इमाम को पहचाने बगैर, देखे बगैर की बात नहीं है। यार यही लफ्ज़ अरबा का इस्तेमाल हुआ है, यार जो पहचाने बगैर मर गया। फिर देखना अलग होता है, पहचानना अलग होता है। आयतुल्लाह तकी बहजत से जब सवाल किया गया क्या कोई गुनाहगार इंसान अपने वक्त के इमाम को देख सकता है, तो बोले शिब्र ने भी तो इमाम हुसैन को देखा था। एक मजलिस है पूरी ये जुमले में, शिब्र ने भी तो देखा था मगर पहचाना नहीं था, मारिफत नहीं थी। अच्छा बताइए, खबरें आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं कि आज पुलिस की वर्दी पहन के एक चोर ने उसको लूट लिया, इसको उसने लूट लिया। तो भाई लूटने वालों पे हैरत नहीं है, लूट जाने वालों पे हैरत है। वो क्यों लूट गए? क्या उन्हें पहचान न हुई? जवाब आया हाँ पहचान ही तो नहीं थी, तभी तो लूट गए। तो पहचानो कि असली इमाम कौन है। भाई जैसे दुनिया में तुम्हारा माल लूटा जाता है, ऐसे नकली इमाम तुम्हारा ईमान लूट रहे हैं। भाई इमाम भी दो तरह के है ना, एक तो असली इमाम होता है और एक नकली इमाम होता है। और नकली और असली इमाम की सिफत ये होती है, जो नकली होता है ना वो मांगता है, जो असली होता है वो देता है। अब कुरान की आयत आ गई कि हम कयामत में हर किसी को उसके इमाम के साथ उठाएंगे, हर किसी को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। फैसला तुमको करना है कौन से इमाम पर ईमान लेकर आ रहे हो। अगर तुम नकली इमाम के साथ उठाएंगे तो वो तुम्हारे अमाल मांगेगा, असली इमाम के साथ उठाएंगे तो वो कहेगा जन्नत भी ले लो, कौसर भी ले लो। ये असली इमाम है, जो मांगता नहीं है देता है, जो मांगता नहीं है देता है, ये असली इमाम है। तो परवरदिगार कौन जाएगा? नबी अल्लाह से पूछो, नबी अल्लाह कौन जाएगा? वो जो इमाम को पहचान लेगा। तो नबी अल्लाह इमाम हमारे भी हैं, इमाम उनके भी हैं, और कितने हमारे 12 हैं, उनके 4 हैं। आवाज आई हाँ फिर भी वो जहन्नुमी है, फिर भी वो जहन्नुमी है। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको माना जिनको मैंने नहीं बनाया था। अब मैं इसको वाज़ेह कर दूं, इस लफ्ज़ को वाज़ेह कर दूं। अल्लाह ने क्या कहा कि वो इसलिए जहन्नुमी है क्योंकि उनको मैंने नहीं बनाया था। ये जो 12 है ना, इन सबको मैंने बनाया है। भाई सुनिए, इमाम उनके भी हैं, इमाम हमारे भी हैं, उनके 4 हैं, हमारे 12 हैं, मगर फर्क ये है
मगर फर्क ये है कि वो चारों आए और चले गए, हमारा एक इमाम आज भी बाकी है। इमाम उनके भी हैं, इमाम हमारे भी हैं, मगर पहचानना पड़ेगा कि खुदा की तरफ से कौन है, पब्लिक की तरफ से कौन है। ये जरूरी है पहचानना कि पब्लिक की तरफ से किसको बनाया गया और अल्लाह की तरफ से किसको बनाकर भेजा गया। भाई हमारा एतकाद तो यह है, हम किसी को नबी ही नहीं मानते जब तक कि अल्लाह की तरफ से ना आया हो। अल्लाह की तरफ से ना हो तो हम नबी तस्लीम नहीं करते, अल्लाह की तरफ से ना आया हो तो हम इमाम तस्लीम नहीं करते, अल्लाह की तरफ से ना आया हो तो हम खलीफा भी तस्लीम नहीं करते। शैतान की गलती क्या थी? जब गाने सुनता था, जिना करता था, शतरंज और कोई हराम काम करता था, हजारों साल इबादतें करने वाला है, ये आलिम है, आलिम कोई जाहिल भी नहीं है ना, इबादत करता था ना, तो फिर इसकी सारी इबादतों को क्या हुआ? आवाज आई कि इसने सफीउल्लाह का आदम ना किया। आदम सफीउल्लाह है और आदम से बड़े हैं वलीउल्लाह। आदम से बड़े हैं वलीउल्लाह। तो अल्लाह के नजदीक जो सफीउल्लाह का दुश्मन है वो काबिल एहतराम नहीं है, तो जो वलीउल्लाह का दुश्मन हो। अच्छा, शैतान की क्या गलती है? बस एक सज्जे का तो इनकार किया था उसने, एक ही सज्जे का तो इनकार किया था। उसने ये नहीं कहा था मैं तुझे खुदा नहीं मानता, मैं तुझे रब नहीं मानता, मैं तुझे माबूद नहीं मानता, मैं तुझे राज़िक नहीं मानता, मैं मौत को हयात देने वाला नहीं मानता। उसने कहा था अल्लाह मैं तुझे मानूंगा, तेरे बनाए हुए को ना मानूंगा। अब तो ये है ना कि अल्लाह को मानो, फकत अल्लाह को मानो, फकत अल्लाह को मानो, अल्लाह के बनाए हुए को ना मानो। समझ जाना हराम शैतान है। ठीक है, आप थक गए, बस उतना ही लूंगा मैं, बस उतना ही लूंगा मैं आपका। शैतान की कोई गलती नहीं थी, एक सज्जे का इनकार किया था। अच्छा सुनिए, फरिश्तों ने कहा भी था कि परवरदिगार हमने से बना दे, मना कर दिया। तो जब अल्लाह ने सफीउल्लाह के लिए इज्मा कबूल नहीं किया तो वलीउल्लाह के लिए किसी और का इज्मा कैसे कबूल करेगा? अल्लाह ने कहा कि खलीफा इज्मा से ही बनाया जाता है, खलीफा वोट करने से नहीं बनाया जाता है, खलीफा लोगों की मर्जी से नहीं बनाया जाता है, खलीफा बनाया जाता है अल्लाह की मर्जी से। अब सुनिए, मुसलमानों के नजदीक, बस मैं पहुंच रहा हूं अपने नतीजे की तरफ। मुसलमानों के नजदीक कौन खलीफा है? भाई जिसके पास तख्त होगा उसको खलीफा मानेंगे, जिसके पास ताज होगा उसको खलीफा मानेंगे, माल और दौलत वाले को खलीफा मानेंगे, लश्कर और फौज वाले को खलीफा मानेंगे। इंसाफ से बताओ, आदम के पास कितनी दौलत थी, आदम के पास कितने तख्त थे, आदम के पास कितने ताज थे? मैं माइक हटा के बात कर लूंगा अगर आवाज नहीं पहुंच रही है। बताओ ना, आदम के पास क्या था? ना उनके पास तख्त थे, ना उनके पास ताज था, ना दौलत थी, ना माल था, ना लश्कर था, ना फौज थी। तो परवरदिगार कुछ भी तो नहीं है, ये तो बता दे तूने खलीफा क्यों बनाया? क्या इल्म की वजह से बनाया? इल्म की वजह से बनाया, इल्म की वजह से बनाया। सुनो, और कहा इल्म की फजीलत इतनी है इसकी वजह से फरिश्तों को उनके आगे झुका दिया। अब नतीजा सुन लो, इस इल्म की वजह से फरिश्तों को उनके आगे झुका दिया। अब हमसे न पूछ कि भाई तख्त किसके पास था, ताज किसके पास था, दौलत किसके पास थी, सरवत किसके पास थी। इतना बता दे कि नबी के बाद फरिश्ते किसके गुलाम थे, किसकी चक्की चलाते थे, किसका चूल्हा चलाते थे। मुहर्रम से ज्यादा रमजान में मजलिस की तैयारी करने में मुश्किल आती है। मुहर्रम से ज्यादा आप इसी तरह से अदा करते रहिए अजर रिसालत समझकर।
अरे खिताबत नहीं समझकर, मवद्दत समझकर इंशाअल्लाह हम अदा करता रहेगा बहुत जल्दी आपके तमाम करने वाला हूँ। तो सुनिए कि भाई ये देखो तख्त किसके पास है, ये देखो फरिश्ते किसकी गुलामी करते थे, किसके दरवाजे पे आकर सजदा करते हैं, किसकी चक्की चला रहे हैं, किसका झूला झुला रहे हैं। तो अल्लाह की तरफ से वही तो खलीफा होगा, अल्लाह की तरफ से ही इमाम खलीफा सब बनाए जाते हैं ना। जनाब इब्राहिम को इमाम बनाया है किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। फ्री में नहीं बने, फ्री में नहीं बने। आवाज आई परवरदिगार की, इब्राहिम इमाम बनोगे? बाबू जरूर बनूंगा, तू बनाएगा तो जरूर बनूंगा, इम्तिहान देना पड़ेंगे। हाँ बाबू दूंगा। आग में कूदोगे? कूद जाऊंगा। जालिम के सामने कलमा पढ़ोगे? कब पढ़ दूंगा। बुतों को तोड़ोगे? कहाँ तोड़ दूंगा। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाओगे? कहाँ चलाऊंगा। इब्राहिम ये कहा करते थे, इब्राहिम कहते थे ए बेजान खुदाओं, जिस दिन भी मौका मिल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी खैर नहीं है। तारीख ने बताया जब सारे मक्के के लोग वहां से मेला देखने हुए गए थे, जनाब इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ा था, सारे बुतों को तोड़ा था। मैं कहूँगा इब्राहिम तुम्हारा काम है नमाज पहुंचाओ, तबलीग करो, रोजा पहुंचाओ, बुतों का न तोड़ो। ये बुत तो अल्लाह के दुश्मन है ना, अल्लाह खुद तोड़ेगा। इब्राहिम की आवाज आई, यही तो मेरी ड्यूटी है, यही तो मेरा फर्ज है कि मैं खुदा के दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दूं। तो पता चला कि इब्राहिम खुदा के दुश्मनों को मारने के बाद भी खलील रहे, नबी रहे, हबीब रहे, रसूल रहे। तो हम अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करने के बाद मुसलमान क्यों नहीं रह सकते? इब्राहिम भी खुदा के दुश्मनों के दुश्मन, हम भी खुदा के दुश्मनों के दुश्मन। पहचानना आप भी खुदा के दुश्मन कौन कौन है। इब्राहिम इमाम बनोगे? माबूद बनूंगा। अच्छा इम्तिहान दोगे? कहाँ दूंगा। आए बेटे से कहा कि ख्वाब देखा है, मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ। बाप कह रहा है ख्वाब, बेटा कह रहा है हुक्म खुदा। ये नबूवत होती है ना। बाप ने कहा ख्वाब, बेटे ने कहा नहीं हुक्म खुदा, क्योंकि ख्वाब छोटे भी होते हैं, अगर हुक्म खुदा झूठा नहीं हो सकता। उसके बाद इब्राहिम से जब इब्राहिम ने ख्वाब बयान किया तो अब नबी का जवाब सुनिए, आप इस्माइल का जवाब सुनिए। इस्माइल ने कहा कि हुक्म खुदा है, आप वो कर गुजरे जिसका हुक्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुन लिया आपने। अब दूसरा मंजर देखो। एक मंजर तो यह है कि इब्राहिम इस्माइल को लिटा रहे थे, दूसरा मंजर है शब हिजरत मोहम्मद अली को लिटा रहे थे। समझ गया तो शायद मेरी मेहनत हो जाएगी। एक जगह इस्माइल को लिटाया गया, एक जगह अली को लिटाया गया। वहां भी खतरा था, यहाँ भी खतरा है। वहां भी लिटाने वाला मासूम, यहाँ भी लिटाने वाला मासूम, वहां भी लेटने वाला मासूम, यहाँ भी लेटने वाला मासूम। फर्क इतना था, इस्माइल कह रहे थे आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, अली कह रहे थे आप मुझे शुक्र करने वालों में बातें कर देता हूँ। इस्माइल ने कहा मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, अली ने कहा आप मुझे शुक्र करने वालों में पाएंगे। तो सब्र कब होता है, शुक्र कब होता है, तो ये भी जान लो, जब मुसीबत आती है तो सब्र होता है, जब नेमत आती है तो शुक्र होता है। सलामत रहे आप, शाबो आबाद रहे, अल्लाह आपको कोई गम ना दे। जब मुसीबत आती है तो सब्र किया जाए, जब नेमतें आए तो शुक्र किया जाए। वहां सब्र किया जा रहा था, यहाँ शुक्र किया जा रहा था। आवाज आई मोहम्मद की, या अली लेट जाइए खतरा है, सो जाइए खतरा है, सो जाइए क्योंकि खतरा है।
मैं ऐलान करूं, हजरत अभी बेंगलुरु से या कायकलपुर से बाहर कहीं एक जश्न रखा गया है, वहां पर एक आतंकवादी हमला होगा, एक बम ब्लास्ट होगा, लिहाजा सब लोग वहां पहुंच के सवाब हासिल करें। कितने मौला के मानने वाले हैं? सलामत रहें आप। ये सिर्फ बस, हाँ बस ये सिर्फ हम लोगों में ही है। अच्छा आप जश्न हटा दीजिए, एक जलसा रख दीजिए, जिनका अहले से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है, उसमें कौन जाएगा? अगर ऐलान हो जाए तो वहां पर आतंकवादी हमला हो जाएगा, एक अटैक होने वाला है, टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। फिर हमसे पूछने वाली कौन है? सो जाइए क्योंकि खतरा है, सो जाइए क्योंकि खतरा है। नबी अल्लाह खतरे में तो आती हुई नींद उड़ जाती है। आप कह रहे हैं सो जाइए क्योंकि खतरा है। नबी ने कहा, मैंने ये कब कहा अली को खतरा है? मैंने कहा मुझे खतरा है। मुझे खतरा है, आप सो जाइए। जो दूसरों को खतरों से निकालता हो उसको कैसा खतरा होगा? उसे कोई खतरा नहीं होगा। इब्राहिम, इम्तिहान देने पड़ेंगे। हाँ माबूद दूंगा। बेटे की गर्दन पे छुरी रखोगे, अब माबूद रखूंगा, छुरी भी रखूंगा। अब बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, आंखों पर पट्टी है। तो ये आया था ना, देखिए अभी रुकिए, हमारे अय्याम में ऐसा आएंगे इंशाअल्लाह, उसमें आप गुंजना बराबर करेंगे ना। कर यहाँ पर कोई भी सबक नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, मगर आप कहीं पर जहाँ लोग मिक्स रहते हैं, सब लोग रहते हैं, तो उनका आपसे एक ही सवाल होगा, सुलझना क्यों निकाला जा रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ कि ये सुलझना क्यों निकाला जा रहा है, इसको निकालने की जरूरत क्यों है? ये बहुत बड़ा नहीं, इस पर इमाम हुसैन बैठा करते थे। सलवात पढ़ने के जैसे सुलझना आपने निकाला, उन्होंने आपसे सवाल किया, भैया सुलझना क्यों निकाल रहे हो? ये सुलझना वो सुलझना तो नहीं है जिस पर हुसैन बैठते थे, रसूल खुदा बैठते थे। ये तो शबी है, जेरोक्स कॉपी है, फोटो कॉपी है ना इसकी। भाई ये वो नहीं है। जब बकरीद आई हमने पूछा ये तुम्बा क्यों लाए हो? ये वो तो नहीं है जो इस्माइल के लिए आया था। भाई इमाम हुसैन की छवि से नफरत है और इब्राहिम की छवि से मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि एक महीना पहले लेकर आ जाते हो। अब देखिए बच्चे कितने सच्चे होते हैं। बच्चे वो बकरा पूरे बाजार में घुमाते हैं, गलियों में घुमाते हैं, कोई पतला नहीं लगता है, पतला नहीं लगता है। कौन कौन लोग बकरा जल्दी नहीं खरीदते हैं? जिनके घर में छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे दरख्त होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, क्योंकि जानते हैं बकरा है बाघ खा जाएगा। भाई बकरा है बाघ खा जाएगा, ये तो जानवर है ना, इसको तो खाने से मतलब है, चाहे मालिक कोई भी हो। बकरे की सिफतें पूरा बाघ खा जाता है, डकार नहीं लेता। अभी जाके कहानी पढ़ो, नहीं समझ पाई वो बात। बकरे की सिफत क्या है? ये वो तो नहीं है जिस तो हुसैन बैठते थे, तो ये वो तो नहीं है जो इब्राहिम और इस्माइल के लिए आया था, है ना? ये वो तो नहीं है, ये भी दूसरा है, वो भी दूसरा है। आया क्यों था? एक मासूम की जान बचाने के लिए। और मौजज़ा ये था, मौजज़ा ये था कि जब उसकी गर्दन पे छुरी चली है ना, तो एक आवाज नहीं निकली उसकी, एक आवाज नहीं निकली। वरना बकरे की सिफत आप देखें कितना शोर मचाता है। हाँ, जब उसके हाथ में वो चीज आ जाती है ना जिसका मुस्तहक नहीं होता, तो बस शोर मचाता रहता है। आप एक हल्की सी चीज देखें, बकरा बहुत देर तक शोर मचाता है, बहुत रोता है, बहुत तड़पता है, बहुत रोता है, बहुत तड़पता है। पर ये जो दुम्बा आया था, ये क्यों नहीं रोया था? इसके ना रोने की वजह ये थी कि इब्राहिम समझ रहे थे कि इस्माइल है, ज़िबा होने वाला था दुम्बा। इब्राहिम समझ रहे थे बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा हूं। इब्राहिम समझ रहे अगर वो रो जाता तो इब्राहिम समझ जाता ये बेटा नहीं है, और पट्टी खोल देते, कुर्बानी अधूरी रह जाती। ये तो हमारा कयास हो गया। अब आप दुम्बे से पूछो, ये तो बताओ, ये तो बताओ, जब
नबी की जान बचाना वाजिब हो तो रो रो के मुखबरी नहीं की जाती। समझ गए? आखिर तक चलेंगे। जब भी नबी की जान बचाना हो तो रोना हराम है। अच्छा, इमाम हुसैन के मसाइल सुनते ही, मौलाई के मसाइल सुनते ही जब आप रोते हैं तो वो आपको रोकते हैं जिनके बुजुर्गवार रसूल के साथ रोते थे, तो आपको रोकते हैं। उधर लिटाया गया इस्माइल को, इधर लिटाया गया मौला अली को। उधर भी खतरा था, इधर भी खतरा है। आवाज आई लेट जाओ क्योंकि खतरा है। और तारीख कहती है कि अली को इतने सुकून की नींद फिर कभी ना आई। ना तो इससे पहले अली को इतने सुकून की नींद आई थी, न इसके बाद अली को इतने सुकून की नींद आई थी। पूरी तारीख उठाओ और मुझे एक लफ्ज दिखा दो, तारीख में कहीं पर भी दिखा दो कि नबी ने कहा हो ये काम करो और अली ने कहा हो क्यों, कैसे, कब, किस लिए, अगर, मगर, नहीं, वही। गुजरा एक भी लफ्ज गुजरा कहीं नहीं पूछा। आवाज आई खैबर पठान जी मालिक जाता हूं, आवाज आई खंडक में जाना है जी बादशाह जाता हूं। हुक्म देते रहे रसूल, अमल करते रहे अली। एक हिजरत का मंजर है, जब कहा कि मेरी जान को खतरा है, सो जाओ तो फकत एक सवाल किया, क्या मेरे लेटने से आपकी जान बच जाएगी? आखिरी लफ्ज है, मैं जिस तमाम कर रहा हूं, क्या मेरे लेटने से आपकी जान बच जाएगी? क्या बच जाएगी? नबी ने कहा बच जाएगी। तो क्या ये बात अली नहीं जानते थे? क्या अली को नहीं पता था मैं लेटूंगा पैगंबर की जान बच जाएगी, मैं लेटूंगा पैगंबर की जान बच जाएगी? कहाँ पता था? फिर पूछा क्यों था? कल रावी को बताने के लिए, ताकि रावी को ये लिखना पड़ जाए कि पैगंबर की जान मुश्किल में थी, खतरे में थी। अली ने खतरे में अपनी जान डाल के अली की जान सोकर बचाई, सोकर बचाई, सोकर बचाई। नबी की जान सोकर बचाई गई है, रोकर नहीं बचाई गई। नबी की जान अली ने सो के बचाई है, उन्होंने रो के नहीं बचाई। वो तो अपनी जान बचाने के लिए मैदानों से भाग जाते थे। नबी की जान क्या बचाई? उनके सामने जब ऐलान हुआ और हजरत के नबी मारे गए तो कहने लगे कि अब मैदान में रुक के फायदा क्या है? अब तो नबी मार दिए गए, अब मर के फायदा क्या? नबी ने पूछा अली से कि अली जब सब चले गए थे तुम क्यों नहीं गए? कहने लगे वो कह रहे थे कि नबी मर गए तो अब हमारा मर के फायदा क्या है? मगर अली ने कहा मैंने सोचा अगर नबी मर गए तो अली जी के क्या करेगा? यही अल्फाज, यही लफ्ज़, यही लफ्ज़, कोई यही लफ्ज़ है। अली ने कहा अगर नबी नहीं है तो अली जी कर क्या करेगा? तो हमेशा साथ रहने वाला अली। अल्लाह ने इम्तिहान लिए हैं तो रुतबे दिए हैं, इम्तिहान लिए हैं तो ओहदे दिए हैं। इम्तिहान में पास होते गए। बड़ा जिगर था इब्राहिम का, बहुत बड़ा जिगर था इब्राहिम का। भले ही आंखों का पट्टी हो मगर बहुत बड़ा जिगर था। जब पैगंबर खुदा अपने बेटों को अपने हाथ से सिवा करे, मैं कहूंगा इब्राहिम जो तुमने इस्माइल पे छुरी चलाई थी वो इस्माइल पे ना चली, अल्लाह ने बचा लिया इस्माइल को और तुम्हारी सारी दौलत तुम्हें वापस मिल गई। तुम बड़े खुशनसीब हो। अगर तुम्हें गरीबी देखनी है तो करबला चलकर हुसैन की गरीबी देखो। चलो करबला चलो, जिस पे छुरी चलती थी वो लौट कर ना आया।
अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। आज की शब्द ऐसी शब्द है कि अगर तसव्वुर भी कर ले इंसान तो घुट घुट कर रोने लगे, तड़प तड़प कर रोने लगे। सिर्फ तसव्वुर कर ले कि कल सुबह क्या कयामत होने वाली है तो इंसान खून के आंसू रोने लगे। मसाइब की आज जरूरत ही नहीं है, सिर्फ तसव्वुर कर ले ये मेरे मौला का जनाजा रखा हुआ है, सिर्फ तसव्वुर करे और वो सारी रिवायतें ज़हनों में लाए कि मौला के साथ क्या हुआ। आज की शब शान गरीबा से कम शान गरीबा से कम नहीं है, शब आशूर से कम नहीं है, बड़ी मुसीबतों की शब्द है। ये शब्द जो है जनाब ज़ैनब की यतीमी की शब्द है। सुबह का सूरज जो नमूदार होगा वो चीख चीख कर ऐलान करेगा ज़ैनब तो यतीम हो गई है, उम्मे कुलसूम तो यतीम हो गई है, हसन हुसैन अब्बास तुम यतीम हो गए हो। कल का सूरज ऐलान करेगा। मैं बात कल नूर में पढ़ रहा था, आज उसको मुकम्मल कर दूं मसाइल में। जब माह रमजान में अगर आपको अपने शहर से कहीं बाहर जाना पड़े, अगर आपकी एक छोटी सी बच्ची है, साहिबान औलाद मेरी बात को समझेंगे, जिनकी बच्चियां हैं, जवान बच्चियां हैं, जिनकी बेटियां हैं, वो मेरी बात को समझेंगे और इंशाअल्लाह गिला करेंगे इसके ऊपर कि आपको माह रमजान में अगर कहीं जाना पड़े और आपको पैकिंग करते हुए अपना बैग पैक करते हुए आपकी बच्ची देख ले तो आपकी बच्ची सवाल करेगी बाबा रमजान का महीना है, अब कहाँ जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद ईद आने वाली है, ईद के बाद चले जाना बाबा, ईद के बाद चले जाना। आवाज आएगी नहीं मेरी बच्ची बहुत जरूरी काम से मैं जा रहा हूँ, तो उसका अगला सवाल मालूम क्या होगा, अच्छा बाबा जा रहे हैं, इतना बता दिए ईद से पहले आ जाएंगे ना, ईद से पहले तो वापस आ जाएंगे ना, ईद से पहले तो वापस आ जाएंगे ना। बच्चियां तभी ईद करती है जब भाई जिंदा हो या बाप जिंदा हो, जब भाई जिंदा हो या बाप जिंदा हो। आज ज़ैनब से जरा पूछो ज़ैनब अब तो ईद आएगी, तेरे दिल पर क्या गुजरेगी, तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे एक रिवायत याद आ गई कि जनाब इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को माह रमजान में बुलाया था और कहा था मुस्लिम खत आ रहे हैं तुम चले जाओ। मुस्लिम ने कहा था आका आप मेरे मौला है, आपका हुक्म मानना मेरे सर आंखों पर है, मेरे ऊपर वाजिब है, लेकिन मेहरबानी होगी अगर गुंजाइश हो जाए तो आप रमजान में न भेजे, मुझे रमजान के बाद भेजे, मैं कूफा चला जाऊंगा। मुस्लिम से पूछा ये बताओ तुम रमजान में क्यों नहीं जा सकते। कहा मेरी जो बच्ची है ना मुझे जाने नहीं देगी, वो मुझसे निपट कर कहेगी बाबा ईद आने वाली है, अरे मुझे छोड़ कर ना जा। सिवाय तो मैं अलग के सांस लेके एक मरतबा मेरी तरफ देख रहा मसाइब को महसूस कीजिए, मसाइब को महसूस कीजिए कि तलवार का वार कैसा होता है। अगर मेरी तरफ देखेंगे तो वार समझ में आएगा। देखिए अगर किसी चीज पर वार किया जाता है ना तो ये जो जिस चीज के ऊपर वार किया जा रहा है अगर ये रुकी हुई है तो वार उतनी जोर से होगा जितनी जोर से किया गया है। लेकिन अगर ये तलवार यूं आ रही हो और ये चीज यूं उठ रही हो ना तो वार की स्पीड डबल हो जाती है, यानी तलवार ऊपर से आती हो और सर ऊपर से उठता हो। हाय अली मुर्तजा जो सजदे से अपना सर उठा रहा था, इब्ने मुल्जिम की तलवार पूरी ताकत से आ रही थी। तारीख ने बताया 3 सर ऐसे हैं जिन पे बड़ा शदीद वार हुआ, एक अली का सर था, एक अकबर का सर था, एक ज़ैनब कुबरा का सर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। एक रिवायत पढ़ता हूँ, जनाब सैयद सज्जाद जब मदीने से रिहा हुए हैं, जब करबला से रिहा हुए हैं, मदीने पहुंचे हैं तो मिनहाल के बाद एक और साइल आया, एक और सवाल करने वाला आया। आने के बाद उसने एक अजीब सा सवाल किया मौला से। कहता है मौला मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपके खानदान में सब साबिर होते हैं, सब बड़ा सब्र करते हैं, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो, जितनी बड़ी मुश्किल हो, सब बड़ा सब्र करते हैं। मौला ये बताइए आपके बाबा में और आपके दादा में बड़ा साबिर कौन है।
किसका सब्र बहुत बड़ा है, किसने ज्यादा सब्र किया है। एक मरतबा मौला रोने लगे, बहुत देर रोने के बाद उसकी तरफ देखा और देख के कहा साबिर तो मेरा बाबा भी है मगर मेरे दादा का सब्र बहुत बड़ा है, मेरे दादा का सब्र बहुत बड़ा है। उसने तरफ के कहा आका कैसी बात कर रहे हैं, असलम के गले से तीर आपके बाबा ने निकाला था, अली अकबर के सीने से नेजा आपके बाबा ने निकाला था, अब्बास के बाजू आपके बाबा लेकर आए थे। अरे सारे काम आपके बाबा ने किए थे ना, तो आपके दादा का सब्र कैसे बड़ा हुआ। एक मरतबा सज्जाद ने कहा कि तीर निकालना ये मौला के लिए बहुत बड़ा गमला था, ये नेजा निकालना बहुत बड़ा गमला था। सबसे बड़ा गम था जनाब ज़ैनब की मेरी दाई, उम्मे कुलसूम के मेरी दाई, मगर हुसैन खुश नसीब था, मेरा बाबा खुश नसीब था। अपनी जिंदगी में अपनी बहनों को मेरी दादा देखा, अरे मरने के बाद मेरी दाई हुई, मगर मेरा दादा अली जिसने अपनी जिंदगी में देखा ज़हरा की पसीना टूटी, चलता हुआ दरवाजा गिरा, सितम में मोहसिन मार दिया गया। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मेरे दादा ने अपनी निगाहों से देखा और क्या देखा कि जनाब ज़हरा, बस एक मिनट, जनाब ज़हरा बैठी हुई है, उठना चाहती है मगर उठ नहीं पाती है। एक मरतबा अली की तरफ देखा, अली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ज़हरा ने अपना हाथ अली के हाथ में दिया, अली ने सहारा दिया, ज़हरा या अली मदद कहती हुई खड़ी हुई। ज़हरा की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। अली ने देखते ही ज़हरा को कहा ज़हरा खबरदार, नाना से ज़हरा खबरदार, अरे आका उससे आका रसूल खुदा से वादा टूट जाएगा, उम्मत के लिए बददुआ न करना। इतने मसाइब उठाने के बाद हाय मेरा दादा अली जो बददुआ न करने देता था। आ गया रमजान, जमात तमाम हो गई, एक लफ्ज आ गया रमजान। अली का सवाल, हसन आज कौन सा रोजा है? 5वां। आज कौन सा रोजा है? 10वां। आज कौन सा है? 12। आज 15। इसके बाद एक सवाल करते हैं, आज कौन सा रोजा है? कल 17। ईद में कितने दिन रह गए? अब चंद दिन रह गए, बड़े दिनों के बाद ईद है, तड़प के रोने लगे। बाबा रोने की वजह क्या है? अब आधा ईद तो वो मनाएगा ना जो 21 के बाद जिंदा रहेगा। हुज़ैफा यमानी मौला की तकरीरें सुनते थे, अजीब गरीब अल्फाज होते थे मौला की तकरीरों में। हुज़ैफा यमानी ने एक मरतबा कहा कि मौला अब आपकी तकरीरों से डर लग रहा है, मौला बड़ा डर लगता है, आप इतनी अजीब गरीब तकरीरें करते हैं, हमें डर लगता है। मौला माजरा बताए, माजरा क्या है? कब कुछ दिन रह गए हैं, इब्ने मुलजिम आएगा मेरे सर पे वार करेगा, वो मुझे मार देगा, इब्ने मुलजिम आएगा मुझे मार देगा। हुज़ैफा यमानी ने अपनी तलवार को निकाला, अपने साथियों से कहा खबरदार, अली को छोड़ के कोई ना जाएगा, अली का मुहासरा करो, अली को सब तरफ से घेर लो। आवाज आई हुज़ैफा तुझे अल्लाह जज़ा देगा, तू अपने घर चला जा, ये मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, ये वादे की बात है, मुझे वादा निभाने दे। हुज़ैफा अपने घर आया, बीवी से रो रो के कहता है अरे मौला ने नौकरी कबूल न की, रोते रोते बेहोश हो गया। एक मरतबा उसकी बीवी ने जगाया और कहती है तू सो रहा है, आया सुन जरा सुन, ये आसमानों में काली आंधियां चल रही है, आवाजें आ रही है, कद कुतला नबील मोमिनीन, मोमिनीन का मौला, हाय अमीरे कायनात, ज़ैनब का बाबा, हुसैन का बाबा, मस्जिद कूफा में मार दिया गया, ज़ैनब यतीम हो गई, कुलसूम यतीम हो गई, बता मुसीबता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम अली।